बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना खुर्रम मुश्ताक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले वीडियो नंबर 23 में हम पंप सिलेक्शंस की बात की थी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन पंप्स और उनके ऑपरेशन के बारे में मुख्तसर डिस्कस किया था। फिर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो पंप सिलेक्शन में यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर वेपर प्रेशर की हमने बात की थी, कैविटेशन क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड क्या है और अवेलेबल क्या होता है, और फिर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल की जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे करते हैं। फिर पंप करैक्टरिस्टिक कर्व्स की बात की थी, टोटल डायनामिक हेड वर्सेस फ्लो रेट, और फिर एफिशिएंसी वर्सेस फ्लो रेट, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड वर्सेस फ्लो रेट, और ब्रेक पावर वर्सेस फ्लो रेट के जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स बनते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। टोटल डायनामिक हेड को हमने रिवाइज़ किया था, जो कि शुरू के लेक्चर्स में हम बयान कर चुके हैं। वाटर पावर क्या होती है, ब्रेक पावर क्या होती है, उसके बाद फिर ब्रीफ डिस्कशन थी पंप्स इन सीरीज़ एंड पंप्स इन पैरेलल की। तो मौजूदा वीडियो नंबर 24 में हम पंप सिलेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये पहली वीडियो जो पंप सिलेक्शन की वीडियो नंबर 3 की उसका पार्ट बी है। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे पंप्स इन सीरीज़ में हो तो उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, और इसी तरह पंप्स जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में अटैच हों तो उनके क्या करैक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं, और फिर जो पंप्स सीरीज़ में हैं और पंप पैरेलल हैं उनकी एफिशिएंसीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रेक पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा तवील लेक्चर हो गया, तो इसको भी हमने डिवाइड किया है फर्दर। अब इसका एक पार्ट सी भी हम लेके आएंगे, पार्ट 3 कह लें उसको पंप सिलेक्शन का, जिसमें हम अफिनिटी लॉस जो पंप के उनको डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो रहे क्योंकि इसकी तवालत ज़्यादा हो जाती है वीडियो की। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। आप अपने साथियों के साथ जो शोबे में हैं उनके साथ शेयर करें, वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और हम सब एक दूसरे से ये चीज़ें डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, हम सब मुफीद होंगे। आपकी कोई पॉजिटिव इसमें रिकमेंडेशंस हैं लेक्चर्स के, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम इसको लेक्चर्स को फर्दर इम्प्रूव करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं पंप सिलेक्शन के पार्ट नंबर 2 की। कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ मोर देन 2 पंप्स, 2 से ज़्यादा पंपों की मुश्तरका कारकर्दगी। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ एक पंप का फ्लो या हेड जो आपकी लैंडस्केप एरिया उसकी ज़रूरियात को पूरा ना कर रहा, तो इस तरह की सिचुएशन में हम 2 या 2 से ज़्यादा पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा हेड की ज़रूरत है तो हम पंप को सीरीज़ में इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें फ्लो की ज़्यादा ज़रूरत है और हेड हमने सेम है तो फिर हम पंप्स को पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे। पंप्स इन सीरीज़ को हम पहले डिस्कस करते हैं, इसके बाद पंप्स इन पैरेलल को हम डिस्कस करेंगे। पंप्स को सीरीज में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब जो डिस्चार्ज रेट है वो आपका सेम है, मगर आपको जो एक पंप हेड प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा चाहिए। इस फिगर में आप 24.1 में देख सकते हैं, ये 2 पंप सेम स्पेसिफिकेशन के सीरीज में लगे हुए हैं। इसमें ये होता है कि जो पहला पंप है, जो आपका प्राइमरी पंप है, इसका जो फ्लो होता है वो दूसरे पंप के इनलेट में जाता है। इस तरह जो पहले का फ्लो है वो सेम फ्लो दूसरे पंप में चला जाता है, और इसी तरह जो इसका हेड 1 H1 जो आप पहले इस पंप का शो किया गया वो हेड दूसरे पंप के इनलेट में जाता है, और उसका जो अपना हेड प्रोड्यूस कर रहा पंप वो उसमें ऐड हो जाता है, तो ये आपका ज़्यादा हेड प्रोड्यूस होता है। अगर ये सेम स्पेसिफिकेशंस के पंप है तो इसमें फ्लो सेम रहेगा, यानी कि Q जो सा होगा Q1 के बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा, और अगर इससे ज़्यादा पंप है तो ये सबका फ्लो बराबर होगा। मगर हेड को हम देखेंगे तो जो हेड होगा पहले पंप का दूसरे पंप के अंदर जमा हो जाएगा, और ये टोटल H1 प्लस H2 हो जाएगा। अगर इससे 2 से ज़्यादा पंप है तो सबका हेड्स जमा हो जाएगा और फिर एक टोटल हेड बन जाएगा, जो कि पहले सिंगल पंप के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर सेम स्पेसिफिकेशन के पंप 2 हैं तो ये डबल हो जाएगा हेड, अगर 3 है तो ये ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह की अरेंजमेंट में जो सेकंड पंप होता है इसे हम बूस्टर पंप कहते हैं, और बूस्टर पंप पहले पंप के करीब भी हो सकता है या इससे बहुत ज़्यादा फासले पे भी लगा हो सकता है, और ये सूरत भी हो सकती है जो फ्लो आपका पंप 1 से जा रहा है बूस्टर पंप की तरफ, दरमियान में इसके कहीं ये और भी इस्तेमाल हो रहा हो, तो यानी कि जो Q1 है वो इसको
वो पूरा ना मिल रहा हो, कुछ हिस्सा इसमें से पहले इस्तेमाल हो रहा है, कुछ हिस्सा इस पंप की तरफ जा रहा है। ये भी अरेंजमेंट्स होती है, ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस भी सामने आती हैं कि पंप हाउसिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो मल्टीपल पंप्स का जो सीरीज में लगे हुए हैं उनका हेड जो प्रेशर बनता है वो बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि ये बात नोट करने की, जैसे पहले भी बताया कि सीरीज में जो पहला पंप है उसका जो फ्लो जो जाता है वो दूसरे पंप में जाता है, वो सेम रहता है, मगर जब वो हेड जो उसका मुंतकिल होता है वो दूसरे हेड के अंदर जमा होता है। इसी तरह ये मल्टीपल पंप सीरीज में लगे होंगे तो सबसे जो आखिरी पंप होगा उसमें जितने भी पंप्स हैं सबके हेड जमा होंगे, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ होगा। तो इसलिए मुनासिब यही है कि आप पंप कर्व्स को चेक करें और मैन्युफैक्चरर जो पंप का उससे चेक करें कि इसका कितना वो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर या थ्रस्ट लोडिंग अलाउंस कितनी है पंप के अंदर, कि वो कितने सी पंप सीरीज में बर्दाश्त कर सकता है। पंप्स इन सीरीज, अगर दो या दो से ज्यादा पंप सेम स्पेसिफिकेशन के साथ सीरीज में लगे यानी कि उनका फ्लो बराबर हो और हेड भी बराबर हो। तो इस सीरीज में अगर दो पंप हैं उनकी सेम स्पेसिफिकेशंस हैं तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स होंगे, जो पंप का वन का हेड वन होगा वो दूसरे पंप के हेड टू के बराबर होगा क्योंकि दोनों की सेम स्पेसिफिकेशंस हैं। और इसी तरह जो ब्रेक पावर बनेगी पहले पंप की वो बराबर हो जाएगी ब्रेक पावर टू के बराबर हो जाएगी। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाने होंगे तो आप सिंपली फ्लो के अगेंस्ट, क्योंकि फ्लो सेम रह रहा है, आप हेड दोनों पंप्स के हेड को जमा करते जाएंगे, एच इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू, तो आप कर्व ड्रॉप कर लेंगे। इसी तरह ब्रेक पावर का भी बराबर होगा ब्रेक पावर फर्स्ट पंप की प्लस ब्रेक पावर सेकंड पंप की। तो इनको आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पंप्स इन सीरीज के आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये हम इस फिगर नंबर 24.2 में आपको एक्सप्लेन करें। ये आपका एच क्यू कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। वाई एक्सिस पे हेड है, फीट में या मीटर में हो सकता है, और फ्लो रेट जो सा है एक्स एक्सिस पे जीपीएम में भी हो सकता है, क्यूबिक मीटर पर आवर में भी हो सकता है, लीटर पर सेकंड में भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एच क्यू कर्व आ रहा है पंप वन और पंप टू का। ये कर्व एक ही होगा क्योंकि दो पंप है सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ है, तो क्यू वन इक्वल टू क्यू टू हो जाएगा, एच वन इज इक्वल टू एच टू हो जाएगा। मगर जब ये सीरीज में लगेंगे तो क्यू वन फ्लो जो सा वो दूसरे पंप में एंटर होगा, इसका हेड वन जो है वो दूसरे पंप में जाएगा और उसके हेड में जाके जमा हो जाएगा। तो ये जो टोटल हेड बन जाएगा टू पंप्स का वो बराबर हो जाएगा हेड वन प्लस एच टू, यानी कि पंप नंबर वन और पंप नंबर टू के हेड्स इसमें प्लस हो जाएंगे। और इन वैल्यू के आप क्यू के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एच क्यू कर्व आ जाएगा जो पंप सीरीज में लगे हुए हैं। अब ये दूसरा केस होता है टू और मोर पंप्स और डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस कनेक्टेड इन सीरीज, दो या दो से ज्यादा पंप अगर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के सीरीज में लगे हों तो क्या सूरत होगी। तो इन पंप में हो सकता है कि हम केस में दो पंप्स को ज्यूम करते हैं आसान करने के लिए, तो उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और मुमकिन है कि एक का फ्लो जो सा पहले पंप का दूसरे में जाने से पहले के इस्तेमाल भी हो रहा हो, और जो एच क्यू कर्व और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बीपी कर्व्स बनेंगे वो ग्राफिकली हम वैल्यूज को ऐड करके बना सकते हैं। इस केस को फिगर 24.3 में डिपिक्ट किया गया। ये आपका एच क्यू कर्व के कोऑर्डिनेट्स का गया, वाई एक्सिस के ऊपर हेड फीट या मीटर में होगा, फ्लो रेट एक्स एक्सिस पर जीपीएम में, क्यूबिक मीटर पर आवर में या लीटर पर सेकंड में होगा। तो इसमें हम देखते हैं जो जो पंप नंबर वन है उसका एच क्यू कर्व हमारे सामने आ रहा है, क्यू वन उसका फ्लो है, एच वन उसका हेड है। अब इसके साथ दूसरा पंप जो लगा है सीरीज में, तो इसका फ्लो, अगर इसका फ्लो क्यू वन का कहीं डिस्चार्ज भी हो रहा है तो जो वैल्यू एंटर हो रही है पंप टू में वो अज्यूम कर लें क्यू वन है, तो वो ही वैल्यू सेकंड पंप में जाएगी सीरीज वाले में और वो आगे पंप होगी, मगर उसमें हेड उसका जो दूसरे पंप का वो जमा हो जाएगा। इस तरह ये दो कर्व्स हमारे पास हैं। तो अब जो
एच क्यू कर्व बनेगा सीरीज के पंप्स का, वो कुछ इस तरह होगा कि जिसमें H1 जो है उसमें H2 ऐड हो जाएगा पंप नंबर 2 का, तो आपका ये कर्व ऊपर चला जाएगा। और जो टोटल हेड होगा सीरीज में दो पंप्स का, वो H1 प्लस H2 हो जाएगा। और उसको Q की वैल्यूज के अगेंस्ट आप जब प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये HQ का पंप इन सीरीज आ जाता है। इसमें आप नोट करें कि दोनों पंप्स के हेड डिफरेंट हैं। और सेकंड पंप का नोट कर लें, जो फ्लो होगा वो वही होगा जो पंप नंबर 1 से उसमें एंटर हो रहा है। तो यानी कि आप जब सेकंड पंप सीरीज में लेते हैं और जो आपका मेन पंप है वो पंप ज्यादा फ्लो कर रहा है और आप उसमें से अगर यूज भी कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ फ्लो, जो कम फ्लो जा रहा है, वो सेकंड पंप में जा रहा है। तो आप जब सेकंड पंप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए जो फ्लो उसके इनलेट में आ रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपको जो एडिशनल हेड चाहिए बूस्ट करने के लिए, वो आप दूसरे पंप के एच क्यू कर्व में तलाश करते हैं, वहां से आप वो पंप सेलेक्ट करते हैं और इसको आप सीरीज में लगा के अपने रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। अभी हम केस देखते हैं, एग्जांपल ही है कि सिंगल पंप टू मीट इरिगेशन डिमांड एट हाईएस्ट एलिवेशंस। अगर आपका बहुत बड़ा लैंडस्केप एरिया है और उसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ एलिवेशन है जिसमें किया हुआ है, लगे आपकी प्लांटेशन हुई हुई है, तो उसको आप किस तरह टैकल कर सकते हैं पंप इन सीरीज के साथ। तो ये पहला है, इसमें सीरीज में तो नहीं, इसमें एक पंप यूज हो रहा है जो सारे लैंडस्केप एरिया की डिमांड पूरी कर रहा है। इससे अगली एग्जांपल में हम देखेंगे तो हम इसको किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। ये लैंडस्केप एरिया 1 आ गया, ये लैंडस्केप एरिया 2 आ गया, और ये लेक है। और इसमें देखें तो लैंडस्केप एरिया की एलिवेशन है, एलिवेशन 1 पे है, और जो लैंडस्केप एरिया 2 है वो एलिवेशन 2 पे है। एलिवेशन 2 जो एलिवेशन 1 से ज्यादा है। तो हम इसको अब इरिगेट करने के लिए हमने पंपिंग सिस्टम इसमें लगाया है। ये आ गया आपका फुटवॉल्व आ गया स्ट्रेनर के साथ, पंप आ गया, पंप ने पंप किया, और ये लेवल 1 के जो आपके जोन वाल्व है इसको ये सर्व कर रहा है। अब लेवल 2 के ऊपर जो जा रहे हैं, एलिवेशन 2 के ऊपर सेकंड लैंडस्केप एरिया के लिए, तो उसका भी पाइवर कुछ इस तरह का है, स्कीमेटिक शो किया गया। इसमें भी जोन वाल्स आ गए, इनकी डिमांड ये पूरी कर रहा है। अब ये एलिवेशन 1 और एलिवेशन 2 की डिमांड सिंगल पंप पूरा कर रहा है। इसका ज्यूम कर ले, जो फ्लो आ रहा है ये Q1 जा रहा है लेवल 1 के ऊपर, और Q2 जो जा रहा है लेवल 2 के ऊपर जा रहा है। तो Q1 हो गया लेवल 1 का फ्लो रेट रिक्वायर्ड हो गया, और टोटल डायनामिक हेड लेवल 1 के ऊपर जो है वो TDH1 हो गया। इसी तरह जो आपका लेवल 2 के ऊपर जा रहा है वो Q2 फ्लो हो गया, और टोटल डायनामिक हेड जो होगा सेकंड लेवल को TDH2 हो जाएगा। अब जो पंप ये है, इसकी सिलेक्शन जो होगी इस TDH1 के ऊपर नहीं होगी, बल्कि ये TDH2 के ऊपर होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम इसको हेड चाहिए। और फ्लो जो सा होगा वो Q1 और Q2 के को जमा करके आएगा, यानी कि इसका जो फ्लो होगा वो Q जो होगा Q1 प्लस Q2 का। Q1 आपका लेवल 1 पे चला गया और Q2 आपका लेवल 2 पे चला गया, इन दोनों का फ्लो हो गया, टोटल Q हो गया। और टोटल डायनेमिक हेड जो होगा TDH1 नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसका ये कम वैल्यू है, TDH2 की वैल्यू ज्यादा है, ये इससे ज्यादा। तो पंप सिलेक्शन के लिए आपको ये हेड चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बड़ा पंप चाहिए जिसमें फ्लो भी आपका मीट हो रहा हो, और जो ज्यादा एलिवेशन के ऊपर आपका लैंडस्केप एरिया, उसके हेड रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही है। तो ये TDH जो सौ पंप की सिलेक्शन की होगी, TDH2 यूज होगा। अब इसमें क्या होगा कि पंप का साइज बड़ा हो गया, और आपके पाइपिंग का साइज भी उस तरह होगा ज्यादा। तो इसमें बड़ा पंप चाहिए, कास्ट ज्यादा होगी, हाई प्रेशर रेटेड पाइप चाहिए, TDH2 की वैल्यू ज्यादा, इसको मीट करने के लिए फिटिंग्स भी आपको उस हिसाब से कॉस्ट करेंगे। और जब पंप बड़ा है और पाइप वर्क भी बड़ा हो रहा है, तो आपकी मोर ऑपरेशन और मेंटेनेंस कास्ट हो जाएगी। और अगर केस ऐसा बनता है जिसमें ये Q2, इसमें हमने ज्यूम किया कि लेस देन Q1 है, अगर ये Q2 ग्रेटर देन Q1 हो जाए, तो आपका ये बड़ा पाइप जो आप इधर से देख रहे हैं वो आपका फुल लेंथ ऊपर तक चला जाएगा, तो काश कहीं की कहीं निकल जाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि इस हेड को मीट करने के लिए आप एक पंप आपके लिए फिजिबल है, या आप दो पंप्स या तीन पंप्स या इससे ज्यादा पंप्स हैं, आप इसको डिवाइड कर लें ये हेड अचीव करने के लिए। तो हम अगली एग्जांपल में देखते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं।
इसमें ये है कि लार्जर हेड शेयर्ड बाय टू पंप्स और मोर इन सीरीज। अब जब TDS2 जिसे हमने पहले किया ज्यादा था, उसको मीट करने के लिए हम दो पंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी तरह लैंडस्केप एरिया 1 है, लैंडस्केप एरिया 2 है जो इससे पहले एग्जांपल में था। ये लेक आ गई, एलिवेशन 1 और एलिवेशन 2 आ गई। और ये आपका आ गया जी लेवल 1 के ऊपर जो इरिगेशन सिस्टम आपका आ गया, ये पंप 1 आ गया आपका। और ये पंप कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये लाइन ऊपर लेके गए हम सेकंड लेवल के लिए। ये इसके जोन वाल्स आ गए। Q1 हमने ज्यूम किया कि Q2 से ज्यादा है, जो लेवल 1 पे जा रहा है। Q2 Q1 से कम है, जो लेवल 2 के ऊपर जा रहा है। और जो टोटल फ्लो होगा इसमें पंप ने जो प्रोड्यूस करना है वो Q1 प्लस Q2 होगा, जैसे हमने पहले बताया था। मगर अगर हम देखते हैं TDH2 की वैल्यू TDH1 से ज्यादा है, तो इस पंप सिलेक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस दफा हम TDH2 नहीं कर रहे जो पिछली एग्जांपल में की थी। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा करे, जिससे इसका पंप का साइज छोटा हो जाएगा और रास्ते में एक पंप और आ जाए जो TDH2 की वैल्यू को पूरा कर रहा हो। तो इसलिए जो ये पहला पंप हमने सेलेक्ट किया, इसमें फ्लो तो वो होगा जो दोनों लेवल्स का है, मगर जो हेड होगा वो जो लेवल 1 के ऊपर है, क्योंकि हमने इससे लेवल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। और फ्लो ये आगे जा रहा है, जिसको हमने बूस्टर पंप कहा है। ये बूस्टर पंप में आके ये फ्लो होगा, ये Q2 जो हो जाएगा, Q में से Q1 निकलेगा तो ये Q2 के बराबर होगा जो इसमें जा रहा है। और इसका जो हेड होगा वो TDH2 होगा। और TDH2 किसके बराबर है? ये पंप 2 का क्या होगा? TDH1 आपका जो ये पंप नंबर 1 जनरेट करा प्लस एलिवेशन 2, जो ये एलिवेशन आपकी आ रही है इसके अंदर। आउटलेट प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर जो सा होगा, जो स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं उनका ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होगा, और इसमें पाइप लॉसेस और फिटिंग लॉसेस जमा होंगे, तो ये TDH2 की वैल्यू आ जाएगी। तो Q2 और TDH2 की वैल्यू इस पंप को सिलेक्ट करेगी, जिसकी स्पेसिफिकेशंस इस पंप से डिफरेंट होंगी। अब ये बूस्टर पंप है, ये स्मॉलर साइज का है और इसमें लो फ्लो रेट है। और एलिवेशन जो हम पहले टोटल एलिवेशन ले रहे थे EL1 प्लस EL2 पिछले केस में, अब वो डिवाइड होकर सिर्फ EL2 रह गई, इससे एलिवेशन हेड भी कम हो गया और स्मॉलर टोटल डायनामिक हेड हो जाएगा। और इसमें जो आएगा तो फ्रिक्शन लॉसेस यहाँ से हमारे आगे तक काउंट हो रहे थे, अब फ्रिक्शन लॉसेस इस पंप से आगे काउंट होंगे। तो ये स्मॉलर पंप जो है इसके काफी फायदे हो जाएंगे बूस्टर पंप लगाने के। तो एक लोअर इनिशियल कास्ट हो जाएगी, टू स्मॉलर पंप्स है। और हायर प्रेशर रेटेड पाइप्स जो हम पहले केस में यूज कर रहे थे, उस नौयत के हमें नहीं चाहिए होंगे, हम पाइप्स और फिटिंग को रिकंसिडर कर सकते हैं उनकी रेटिंग को। लोअर ऑपरेशन मेंटेनेंस कास्ट होगी, क्योंकि ये इनकी फ्यूल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो भी हम ये पंप यूज कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। पाइप साइजेस भी इसमें रेटेड कम हो गए हैं, तो फिटिंग और ये मेंटेनेंस कास्ट जो पाइप्स वगैरह की वो भी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल आपकी ये टोटल ऑपरेशन मेंटेनेंस कास्ट कम हो जाएगी। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है, इस तरह के प्रैक्टिकल तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और हो भी रही हैं कि पंप इन सीरीज में लगा के आप ज़्यादा हेड जनरेट कर लेते हैं छोटे पंप के साथ और फ्लो रिक्वायरमेंट्स भी मीट कर लेते हैं। अगर दो पंप जिनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो और या उसमें जो पहला पंप है सीरीज में लगा हुआ, उससे जो सेकंड पंप में फ्लो जा रहा है वो भी रास्ते में यूज हो रहा है, तो ये केस भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो दो एच टू जो दो पंप्स के HQ कर्व्स हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग BP कर्व्स है वो हम ग्राफिकली अपडेट कर सकते हैं, जैसे फिगर नंबर 24 पहले हमने बताया है। और कंबाइंड एफिशिएंसी जो सी होगी वो हम इक्वेशन 24.1 को यूज करते हुए हासिल करेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिए, मुख्तलिफ Q और एच, मुख्तलिफ H और BP वैल्यूज के लिए। और फिर हम ये प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी का कर्व भी ड्रॉ हो जाएगा।
ये दो पंप के केस में अगर आपके पास ज़्यादा पंप है तो इसको जनरलाइज कर लिया गया हो तो इस फार्मूले को, यानी कि 100 इंटू क्यू और के, क्यू फ्लो रेट है, क्यू के कन्वर्शन फैक्टर है जो 3960, जिसकी वैल्यू इंग्लिश यूनिट में और 102 मीट्रिक यूनिट में है। ये H1 प्लस H2 हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पंप है H1 प्लस H2 सो ऑन अप टू HN पंप की तरफ चलेगा, जो आखिरी पंप का नंबर होगा। वो इसको हमने डिवाइड कर रहे हैं BP1 के ऊपर, के कन्वर्शन कांस्टेंट है, BP1 प्लस BP2 हो जाएगा दो पंप के केस में। अगर हम जनरलाइज करते हैं एक से ज़्यादा पंप, दो से ज़्यादा पंप है, तो ये सारे पंप्स का BP जो होगा ब्रेक पावर्स वो जमा हो जाएंगी। तो आप इससे जो कंबाइंड एफिशिएंसी है टू पंप्स की वो निकाल सकते हैं। इसी तरह कंबाइंड इनपुट पावर या ब्रेक पावर फॉर मोर देन टू पंप्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। बीपी जो ब्रेक पावर सीरीज में 100 जो मल्टीप्लाई बाय के, क्यू फ्लो रेट हो जाएगा, के जो है कन्वर्शन कांस्टेंट हो जाएगा। और क्योंकि क्यू की वैल्यू देखें यहाँ Q1 Q2 नहीं आ रही, क्योंकि क्यू जो सा है वो जब सीरीज में होंगे एक पंप का दूसरे पंप के बराबर ही फ्लो होगा, यानी कि जो आपका चल रहा है, यूज हो रहा है सीरीज में। मल्टीप्लाई बाय हेड वन पंप का डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी पंप वन की, और प्लस H2 डिवाइडेड बाय EP2 सेकंड पंप का हेड और एफिशिएंसी वैल्यू आ जाएंगी टू पंप्स के लिए। और अगर हम इसको जनरलाइज कर ले तो ये फार्मूला H1 और EP1 प्लस H2 और EP2 सो ऑन HN और EPN हो जाएगा। तो ये डिटेल्स हैं जो इसमें पैरामीटर यूज किए गए हैं, और जो सब्सक्रिप्ट है वो पंप नंबर 1 2 और जो आपका एंड नंबर का पंप आ रहा है उस तक की ये वैल्यूज को जाहिर कर रहा है। पंप्स इन पैरेलल, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब आपको ज्यादा हेड की जरूरत नहीं मगर आपको ज्यादा फ्लो की जरूरत है। तो इस सूरत में आप दो पंप्स को पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में अटैच कर सकते हैं, जैसे ये फिगर 24.6 में शो किया गया। ये आपका वाटर सोर्स आ गया, ये टैंक भी हो सकता है, लेक भी हो सकती है, स्ट्रीम भी हो सकते हैं, जो भी इधर से आ गया। ये आपका पहला पंप आ गया, ये दूसरा पंप आ गया। ये सेम स्पेसिफिकेशंस के पंप हैं, तो Q1 जो है Q2 के बराबर है, और H1 जो होगा वो H2 के बराबर होगा। ये दो पंप सीरीज में आ गए, और इधर से ये आगे गए तो ये आपके नॉन रिटर्न वॉल्व या चेक वाल्व कह लें, क्योंकि एक पंप अगर नहीं चल रहा तो उसका फ्लो वापस रिवर्स ना हो, तो ये यूनि डायरेक्शन में सीधा जाए। तो जब ये पैरेलल में होंगे तो आपका फ्लो इधर से भी जो आ रहा है इधर से भी जो आ रहा है ये जमा हो जाएंगे, जो टोटल क्यू होगा वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। मगर जो हेड की सिचुएशन होगी वो हेड वन इधर से जो आ रहा है, हेड टू इधर से आ रहा है, ये जो हेड टोटल बन रहा है ये सब इस सब की वैल्यूज बराबर होंगी। ये टोटल हेड जो होगा वो H1 के भी बराबर होगा, H2 के बराबर होगा। हेड की वैल्यूज सेम रहेंगी, सेम स्पेसिफिकेशन पंप के साथ, और क्यू की वैल्यूज जो सी होंगी फ्लो रेट की वो जमा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पैरेलल पंप्स की, जो सेम स्पेसिफिकेशंस के हैं और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में अटैच है। तो उनका एच क्यू कर्व कैसा बनेगा? तो ये हम फिगर 24.7 को रेफरेंस कर रहे हैं, जिसमें टू पंप्स हैं सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। तो जो एच क्यू कर्व होगा उसमें जो वाई एक्सिस है उसमें हेड आ जाएगा फीट या मीटर में, और फ्लो रेट जो सा जीपीएम में भी हो सकता है, क्यूबिक मीटर पर आवर में, या एलपीएस में हो सकता है। क्योंकि दोनों पंप बराबर हैं, Q1 जो होगा वो Q2 के बराबर ही होगा, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशंस हैं पंप की। तो इसी तरह H1 जो है पंप नंबर 1 का होगा हेड, वो पंप नंबर 2 के हेड के बराबर होगा, H1 बराबर इक्वल होगा। तो ये दोनों पंप्स का सेम कर्व होगा। अगर यही पंप हम दो पैरेलल में लगाएंगे तो इसका एच क्यू कर्व कुछ इस शेप का बन जाएगा। ये Q1 आ गया, इसी में बराबर Q2 आगे चला गया, इसमें ऐड हो गया, तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई फ्लो के साथ। मगर हेड इसका सेम रहा है तो हेड उतना ही रहेगा आपका पॉइंट के ऊपर, मगर फ्लो डबल हो गया। तो इससे एच क्यू कर्व से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैरेलल जब पंप लगे तो उनका एच क्यू कर्व कैसे डेवलप होगा, यानी कि मुख्तलिफ क्यू वैल्यूज और मुख्तलिफ एच वैल्यू को इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये वाला कर्व आपका डेवलप हो जाएगा। जब दो या दो से ज्यादा पंप्स पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं तो जो इंडिविजुअल फ्लोज है पंप का वो एक सेम डिस्चार्ज लाइन कह लें या मेन लाइन कह लें उसमें जाता है। और इसकी टिपिकल एग्जांपल कुछ इस तरह की हैं। नंबर 1 हम देखते हैं, जब दो या दो से ज्यादा पंप सेम सम्प से पानी ले रहे हों, यानी कि सेम सोर्स ऑफ वाटर है,
सेम लेक है या वाटर टैंक है ले रहे हो, और एक बड़े जो पाइपलाइन है, नेटवर्क है मेन लाइन का, उसको वो सप्लाई कर रहे हो, जिसमें जो टोटल डायनामिक हेड की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कांस्टेंट है, मगर उसके अंदर जो वाटर की डिमांड्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकती है। दूसरा केस ये भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा जो स्मॉल वेल्स हैं, उनको उनसे पानी पंप करके एक कॉमन पाइपलाइन के अंदर पंप किया जा रहा हो ताकि ज्यादा फ्लो हासिल किया जा सके। और आपके पास बहुत बड़ा लैंडस्केप एरिया है या खेत है, तो उसमें मुख्तलिफ जो ग्रुप्स ऑफ फील्ड्स हैं उसमें वाटर डिमांड डिफरेंट है। और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि वो ओवर द ईयर हम जब देखते हैं तो सीजन के साथ उनकी वाटर डिमांड में वेरिएशंस आती हैं। तो इस सूरत में जो प्रैक्टिकली मोर फिजिबल है और एनर्जी कंजर्वेशन है की तरफ जाता है, वो आप दो या दो से ज्यादा पंप्स यूज करें पैरेलल में। जब वाटर डिमांड ज्यादा हो तो दो पंप प्ले कर रहे हो, जब वाटर डिमांड कम हो जाए तो एक पंप का प्ले कर रहा हो। यानी कि अगर इसको जनरलाइज कर ले तो वाटर डिमांड ज्यादा हो तो एक से ज्यादा पंप ऑपरेट करें उस टाइम के ऊपर डिमांड को मीट कर ले। फिर यूं जो डिमांड कम होती जाती है सीजन के हिसाब से कुछ एरिया को आप इरिगेट करें, कुछ को नहीं करें, कुछ में फसल लगी कुछ में फसल नहीं लगी हुई। इसी तरह लैंडस्केप एरिया में सीजनल में आप चेंज करें, कुछ एरिया को आप प्लांट्स चेंज करें, वहाँ इरिगेशन की जरूरत नहीं है, कुछ बड़े एरिया से यहाँ जरूरत है। तो उस सूरत में जितनी जरूरत है वो एक पंप मीट कर रहा हो, अगर वो जो जो डिमांड बढ़ती जाती है दूसरे पंप उसके साथ पैरेलल आते जाए और आपका जो फ्लो की हायर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते रहे। इसमें एक से ज्यादा पंप यूज करने का ये एक आपको फायदा होता है ये पैरेलल में कि अगर एक पंप ऑपरेट नहीं कर रहा तो दूसरा पंप जो होता है वो स्टैंड बाय के तौर पे होता है, और वो उसको पहले हैंडल कर लेता है, आपकी टेम्परेरी वाटर डिमांड्स जो जरूरत है पूरी हो जाती है। तो ये इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, एक पंप खराब होने की सूरत पे आपका दूसरा पंप कुछ ना कुछ आपके जो लैंडस्केप एरिया उसको सप्लीमेंट कर देगा, ताकि जब तक कि आपका पहला पंप जो सा है वो ठीक ना हो जाए। पंप्स इन पैरेलल ये पिछले ही कंटिन्यूशन में आगे हम आ रहे हैं। अगर दो पंप्स हैं उनके सेम करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं और वो वाटर सेम सोर्स से ही ड्रा कर रहे हैं, तो पंप वन का फ्लो बराबर होगा पंप टू के फ्लो के, और इसी तरह ब्रेक पावर पावर पंप नंबर वन की बराबर होगी ब्रेक पावर पंप नंबर टू के, किसी भी जो हेड है टोटल डायनामिक हेड है उसके मौजूदगी में। और इसीलिए सिंपल आपने क्या करना है, इस केस में जो फ्लो होगा दोनों पंप्स का जमा हो जाएगा और वो डबल हो जाएगा, और ब्रेक पावर भी पैरेलल पंप कॉन्फ़िगरेशन में जमा होके वो भी डबल हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज को आप ऐड करें फ्लो के साथ और बाकी हेड के साथ, तो आप कर्व कैरेक्टरिस्टिक इसके हासिल कर सकते हैं पंप के। अब हम देखते हैं पंप्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के जो पैरेलल अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। और अगर दो मुख्तलिफ पंप जिनकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स डिफरेंट है उनको हम पैरेलल ज्वाइन करते हैं, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हम ग्राफिकली मालूम कर सकते हैं। और जब पंप्स सेम सोर्स से पानी ड्रा कर रहे हो और तो तब ये सेम पंपिंग हेड के अगेंस्ट डिस्चार्ज कर रहे होंगे, तो इस सूरत में इंडिविजुअल डिस्चार्ज जो हर पंप के होंगे वो एक गिवन हेड के ऊपर होंगे, और वो दोनों जो दो या दो से ज्यादा पंप होंगे उनके सबके फ्लोज आप जमा कर लेंगे तो आपको टोटल फ्लो मिल जाएगा, जैसा कि ये फिगर 24.8 में आपको दिखाया गया है। ये एच क्यू कर्व हम देख रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हेड है, फीट में या मीटर में होगा, फ्लो रेट जो सा है जीपीएम में भी हो सकता है, क्यूबिक मीटर पर आवर में भी हो सकता है, और लीटर पर सेकंड में भी हो सकता है। ये एच क्यू कर्व है पहले पंप का, गिवन हेड के ऊपर इसका Q1 फ्लो है। अब दूसरा पंप देखते हैं, एच क्यू का दूसरे पंप का है, इसका गिवन हेड के ऊपर Q2 फ्लो है,
और ये जब दोनों पंप पैरेलल अटैच होंगे तो जो कंबाइंड आपका एच क्यू का कर्व बनेगा पैरेलल पंप्स का, वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें Q1 और में Q2 जमा हो जाएगा, तो ये आपका ये चार्ज आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और ग्राफिकली आप मालूम कर सकते हैं इसके हेड की जो सी है वैल्यूज। अब हम कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर्म्स इन पैरेलल की, कि आपके पास ये बहुत बड़ा लैंडस्केप एरिया है, इसकी वाटर डिमांड्स जो डिफरेंट जोन्स हैं डिफरेंट है, और इसके अंदर आपका ये इरिगेशन नेटवर्क लगा हुआ है, ये वाटर सोर्स आ गया, और इसके बाद ये तीन किस्म के पंप हैं। पहला पंप छोटा पंप है जिसे हम जॉकी पंप कह लें, ये स्मॉलर पंप है। फिर ड्यूटी पंप है जो मेन पंप आपका चल रहा है, वो ड्यूटी पंप 1 है। तो तीसरा पंप स्टैंड बाय पंप भी हो सकता है, ड्यूटी पंप 2 भी हो सकता है, असिस्ट पंप भी हो सकता है, और ये ड्यूटी पंप के साथ साइक्लिक टर्नओवर भी कर सकता है अगर वर्किंग आवर्स ज्यादा है। तो ये मेन लाइन है, मेन लाइन से ये पानी जा रहा है, ये सब मेन्स है, और सब मेन्स के ऊपर ये मुख्तलिफ जो है जोन वाल्स लगे हुए हैं। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्विक कपलिंग वाल को कर रहा है, ये सप्लीमेंटल इरिगेशन के लिए है, हैंड वाटरिंग के लिए हो सकती है, इसका थोड़ा फ्लो होता है। इसी तरह लो डिमांड जोन वाल्स आ रही है, येलो में आपको शो किए गए हुए हैं, येलो कलर में। ये ड्रिप के भी हो सकते हैं, बबलर के भी हो सकते हैं, और स्मॉलर स्प्रेयर एरियाज के लिए भी हो सकते हैं। और ये हाई डिमांड जोन्स हैं, वाल्व्स हैं, इसमें स्प्रिंकलर आ जाते हैं, बड़े स्प्रिंकलर आगे, बड़े स्प्रेयर एरियाज आगे, उनके वाल्व्स आगे। तो ये इसमें तीन किस्म की डिमांड है, एक लो है, एक मीडियम कह लें, एक हाई है। तो इन तीनों को डिमांड को मीट करने के लिए अगर हम एक पंप यूज करेंगे वो काफी एक्सपेंसिव है, तो हम इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे पैरेलल पंप्स में। हर पंप जरूरत के मुताबिक डिमांड पूरी कर रहा हो, उसके बाद दूसरा शिफ्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर क्विक कपलर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस वक्त क्विक कपलिंग के लिए सिर्फ ये जॉकी पंप या स्मॉल पंप ऑन होगा, और इसकी डिमांड कम है तो ये इसका हेड भी कम होगा, फ्लो भी कम होगा, ये इसकी जरूरत को पूरा करेगा, और मेन पंप जो से होंगे वो ऑपरेट नहीं करेंगे। इसके बाद जब आपके ये मीडियम फ्लो या के आ जाते हैं, या तो इसमें आपका ये जो कि पंप ये डिमांड पूरी नहीं कर रहा, तो ये पोकर इसको ऑन करेगा, ड्यूटी पंप 1 को ये डिमांड मीट करना शुरू कर देगा, जो आपके ये लो डिमांड जोन वाले में स्प्रिंकलर, स्प्रेयर हेड्स, बबलर या ड्रिप आ रहे हैं, जिनकी डिमांड हेड डिमांड भी कम है, फ्लो डिमांड भी कम है। तो सिर्फ एक पंप चल रहा है, बाकी पंप साइलेंट है, तो इसमें सिर्फ एक पंप की एनर्जी यूज हो रही है। और फिर जब आपका बड़े जोन्स आ जाते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, तो आपका ये जो ड्यूटी पंप 2 कह लें, स्टैंड बाई पंप भी हो सकता है, असिस्ट पंप भी हो सकता है, साइक्लिक चेंज ओवर पंप भी, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसके साथ अटैच होगा, तो अब ये दोनों पंप्स का जो फ्लो होगा वो इसमें मिल जाएगा, और ये आपका सिस्टम की डिमांड पूरी कर देगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये जिस तरह डिमांड बढ़ती जा रही है उस तरह आप पंप ऐड करते जा रहे हो, जिस तरह पंप की डिमांड कम होती जाएगी इस तरह ये ऑफ भी होते जाएंगे। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, इस तरह आपके ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी फर्क पड़ता है। बीपी वर्सेस क्यू कर्व जो सा है करेक्टरिस्टिक कर्व, इसमें बीपी पैरेलल वर्सेस क्यू पैरेलल कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू के साथ? बीपी वैल्यू के साथ। जो बीपी वैल्यूज होंगी ब्रेक पावर की पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में पंप्स की, वो BP1 प्लस BP2 हो जाएगी, या जितने भी पंप्स पैरेलल में उनकी सबके ब्रेक पावर्स जमा हो जाएंगी, वर्सेस आपका क्यू जो आएगा वो सब पंप्स का समेशन होगी, क्यू पैरेलल जो होगा Q1 होगा, जगह Q2 हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा तो वो उसमें फ्लोस जमा हो जाएंगे। और ये अगेंस्ट डिफरेंट जो सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ हाइट की वैल्यूज होंगी उसके अगेंस्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं, और ये करेक्टरिस्टिक कर्व डेवलप हो जाते हैं। और जो डाटा फॉर है ईपी क्यूपी कर्व का, यानी कि एफिशिएंसी वर्सेस क्यूपी, यानी कि फ्लो के साथ, वो हम इक्वेशन 24.5 से मालूम कर सकते हैं जो दर्जे झेल है।
लेकिन इसमें जो नोट करने की चीज है कि आप नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड और क्यू की जो वैल्यूज होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होगी, वो हर एक पंप के लिए चाहिए होगा, क्योंकि ये पंप पैरेलल लगे हुए हैं। हर एक पंप का अगर कॉमन सोर्स ऑफ सक्शन है जहाँ से आ रहा है पानी, तो हर एक पंप के लिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड की जरूरत होगी, ये कर्व्स आपको चाहिए होंगे। मगर अगर सीरीज में लगा होगा जो सबसे पहला पंप होगा, उसके लिए आपको नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और क्यू की वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। दूसरे पंप के लिए जो उससे आगे होंगे वो सीरीज में आ रहे हैं, उसके जो इनलेट होगा उस पर पहले ही अंडर हेड पानी फ्लो कर रहा होगा, इसलिए नेट पॉजिटिव सक्शन रिक्वायर्ड की वहां आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। Combined efficiency of more than two pumps operating in parallel, ये जो हमने इक्वेशन 24.5 की बात की वो ये है कि ईपी पैरेलल जो सा होगा 100 इंटू एच ओवर क्यू, एच जो है टोटल डायनामिक हेड है, क्यू के जो सा कन्वर्शन फैक्टर है, 3960 वैल्यू इंग्लिश यूनिट्स के लिए, 102 जो फॉर मीट्रिक यूनिट के लिए, इनटू आ जाएगा समेशन ऑफ ऑल फ्लोज हो जाएगी जो पंप पैरेलल में आ गए, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल ब्रेक प्रोग्रेस ऑफ ऑल पंप्स जो पैरेलल में लगे हुए, तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगी। इसी तरह कंबाइंड इनपुट पावर ब्रेक पावर जो सी है मोर देन टू पंप्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल, वो हम इक्वेशन 24.6 से मालूम कर सकते हैं। इसमें यानी कि ब्रेक पावर जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन होगी 100 मल्टीप्लाई एच ओवर क्यू, एच टोटल डायनेमिक हेड के कन्वर्शन फैक्टर है जैसे हमने ऊपर बताया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पंप Q1 डिवाइडेड बाय EP1, यानी कि Q1 फ्लो डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी पंप 1 की, फिर ये फ्लो नंबर पंप 2 का उस डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी पंप नंबर 2 की, सो ऑन जब जितने भी पंप आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, ये उनकी डिटेल्स नीचे दी हुई है। और ये सबस्क्रिप्ट जो है 1 2 और n जो है ये नंबर ऑफ पंप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप पैरेलल पंप्स की कॉन्फ़िगरेशन में एफिशिएंसी पैरेलल की निकाल सकते हैं और ब्रेक पावर भी पैरेलल पंप्स जो लगे हुए हैं उनकी मालूम कर सकते हैं। पंप सिलेक्शन रिकमेंडेशंस, ये कुछ रिकमेंडेशंस है जब आप पंप सिलेक्शन कर रहे हो, जस्ट टिप्स हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस हैं, और ये काफी हेल्पफुल होते हैं, इनको जरूर और से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला ये है कि आपका जो भी जोन है उसमें जो भी फ्लो होता है वो तमाम आउटलेट्स का सम होता है, यानी कि अगर स्प्रिंकलर्स है, स्मॉल स्प्रिंकलर्स का जितने भी लगे हुए हैं उसका जो टोटल फ्लो होगा वो आपके उस जोन में जा रहा होगा। बबलर्स के जोन भी इसी तरह होंगे, ड्रिपर के भी जोन होंगे जो एक ही टाइप पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक। और जो मेन लाइन में आपका फ्लो कर रहा है वो सिंगल जोन वाल का भी हो सकता है और सम भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन, यानी कि डिफरेंट जोन वाल अगर एक ही टाइम पर रन करे तो उनका टोटल फ्लो भी उसी में आ जाएगा जो आपके इरिगेशन शेड्यूल के मुताबिक होगा। तो इस सूरत में जो हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस करते होंगे तो आप क्रिटिकल जोन को कंसीडर करते हैं जिसका में मैक्सिमम फ्लो होगा, रिमोट होगा, उसमें हेड रिक्वायरमेंट भी सबसे ज्यादा होगी, तो वो आपका क्रिटिकल जोन बनेगा जिसकी बेस के ऊपर आप ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस बेस करते हैं। तो ये है कि डिफरेंट जोन्स बन रहे हैं, डिफरेंट उनकी फ्लो रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं और डिफरेंट उनकी हेड रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आपने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि जब भी आप जो पंप सेलेक्ट करें उसके लिए आसानी हो, यानी कि जो जोन्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं जो नियरली सेम फ्लो रेट दे रहे हो और उनका टोटल डायनामिक हेड भी तकरीबन बराबर हो। इस तरह यह कि पंप में ऑपरेशन स्मूथ हो जाता है, पंप में बहुत ज्यादा फ्लो और हेड की वेरिएशंस नहीं आती और वो पंप बहुत स्मूथली रन करेगा, यूनिफॉर्म कंडीशंस होंगी और ये आपको पंप की लाइफ के ऊपर और सिस्टम लाइफ के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट उनकी हाइड्रो फ्लो रिक्वायरमेंट्स है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि जिसमें जो भी आप पंप सेलेक्ट करें उसका फ्लो और टोटल डायनामिक हेड से इस तरह मिल रहा हो कि उनमें वेरिएशन बहुत कम हो और ताकि वो स्मूथली ऑपरेट कर सकें। जब आप मैक्सिमम फ्लो रेट, टोटल डायनामिक हाइट निकाल लेते हैं, वाटर टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ जाती है, तो अब सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप पंप मैन्युफैक्चर जो है या सप्लायर है उससे कांटेक्ट करें पंप सिलेक्शन के लिए। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो मैन्युफैक्चरर है आप उससे करेंगे तो आपको गाइड भी कर देंगे कि कौन सा पंप आपकी इस सिचुएशन के लिए बेहतर है। और दूसरा ये है कि आजकल इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट पंप मैन्युफैक्चरर ने अपने सॉफ्टवेयर लोड किए हुए हैं जिसमें आप हेड और फ्लो की रिक्वायरमेंट और किस पर्पस के लिए आपने यूज करना है वो दें, तो आपको वहां से इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन भी पंप सिलेक्शन में हेल्प मिल जाती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर इनफ्लो टैंक के अंदर कंटिन्यूस हो
या वो ग्रेटर हो या बराबर हो उसके जो आपका पंप डिस्चार्ज कर रहा है उस रेट से, तो फिर सक्शन लिफ्ट वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहती है और उसमें टोटल डायनामिक हेड और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल के इश्यूज इतने नहीं बनते। अगर ऐसा नहीं है द सक्शन लिफ्ट जो सी होती है वो भी इंक्रीज कर जाएगी जो ही पानी वाटर लेवल जो सा टैंक में डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि इनफ्लो आपका कम है और डिस्चार्ज ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में आपके सक्शन लिफ्ट के इश्यूज बन सकते हैं। और ये जो है आपके सबमर्सिबल पंप में टरबाइन पंप में इश्यूज बन सकते हैं, या ड्रॉडाउन ग्राउंड वाटर का ड्रॉडाउन भी इश्यू हो सकता है, तो वहां भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है सक्शन लिफ्ट की। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो मिनिमम वाटर लेवल है उसका हिसाब लगाएं, जो आपके पंप जब आप पंप करते हो उसमें रीच करेगा पहुंचेगा उस तक, ताकि आप ड्रॉडाउन और ट्यूबवेल में अगर आप समर से पंप यूज किया हो या टरबाइन पंप यूज कर रहे हैं तो उसमें ड्रॉडाउन के इश्यूज ना हो, और अगर वो इश्यूज बन रहे हैं तो फिर टोटल डायनामिक हेड और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल की आपको कैलकुलेशन को रिकंसिडर करना होगा, उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा, जो आपके इनफ्लो या रिचार्ज और डिस्चार्ज जो पंप से हो रहा है उनकी वैल्यू को मैच कर सके। और अगर आपके लैंडस्केप एरिया में चांसेस है ऐसे कि आपने इसकी फ्यूचर एक्सटेंशन करनी, तो आपको टोटल डायनामिक हेड और वाटर स्टोरेज टैंक जो अगर आप यूज कर रहे हैं या लेक यूज कर रहे हैं या कोई भी सोर्स है तो वो उसको कंसिडर करना होगा कि जो आपकी फ्यूचर एक्सटेंशन है उसको ये इनमें जो अलाउंसेस आप दें वो मैच कर सकें। और अगर पंप आपका जो सा सिलेक्ट किया हो जो आप चला रहे हैं वो रिक्विजिट ब्रेक पावर से थोड़ा सा ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो टेक्निकली तो वो काम करेगा, मगर वो अपने सर्विस फैक्टर जो सा पंप का प्रोवाइड किया उसके अंदर काम कर रहा होगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। ये सर्विस फैक्टर होता है जो ये मैन्युफैक्चरर अलाउ करते हैं अपने पंप्स के अंदर, ताकि पंप स्लाइटली ब्रेक पावर से स्लाइटली जो नॉर्मल रेटिंग से ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, मगर ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ये जो बीच में आप इवेंट्स पे आपसे आ जाते हैं उसको टेक केयर करने के लिए। और ये कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए ये अलाउंस नहीं होती कि आप अगर कंटिन्यूस इस जोन में चला रहे हैं तो ये आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पंप के लिए, और ये मोटर लाइफ जो सी होगी उसको भी खराब करेगा और पंप को भी करेगा, और ओवर हीटिंग का चांस भी आपके बनेंगे। ये सर्विस फैक्टर होता है, ये सिर्फ इंटरमिटेंट ऑपरेशंस यानी कि छोटे वक्फे के लिए कभी कभार होने वाले जो हाइक्स बनती हैं उसको एड्रेस करने के लिए होता है, ना कि ये रेगुलर इस जोन में पंप ऑपरेट करवाने के लिए। और सम जो एक्सपीरियंस लोग हैं अपने तजर्बे से बात करते हैं, एक्सपर्ट्स भी अपने तजर्बे से बात करते हैं कि जब भी आप बड़े लैंडस्केप एरिया के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें 10 से 15 फुट या 0.5 बार टोटल डायनामिक हेड में अलाउंस जरूर दे दें, ताकि अनएक्सपेक्टेड या अनइंटेंडेड या इग्नोर्ड फ्रिक्शन लॉसेस और इस तरह की चीजें जो सी हैं उनको कंसिडर किया जा सके इस अलाउंस के तहत। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। ये हमारे YouTube चैनल लैंडस्केप एंड इरिगेशन इंजीनियर्स के अंदर प्लेलिस्ट स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन लैंडस्केप सेक्टर की वीडियोस हैं जो हमने अब तक लोड की हैं। ये सब वीडियोस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, यानी कि एक सीरीज में आप देखते आ रहे हैं तो अगली वीडियो आपको समझने में आसानी हो जाती है। अगर आपसे कोई वीडियोस मिस हो गई हैं तो आप जरूर वो देखें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह ये इससे पिछले वीडियो नंबर 23 में हम पंप सिलेक्शन की बात की थी, वो पार्ट 1 था, और जो करंट वीडियो है वीडियो नंबर 24 है इसमें भी हम पंप सिलेक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है। तो ये कंटिन्यूशन में चल रहा है और लगता है कि हमें एक पार्ट 3 भी ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम पंप अफिनिटी लॉज और एक दो और चीजें जो मिस हो रही है उसमें कवर कर सकते। तो आपके साथ थी जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके साथ भी ये हमारा एक्सपीरियंस शेयर हो जाए, और आप भी देखें अपने साथियों को भी दिखाएं, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की सजेशन है वो हमें जरूर दें ताकि हम इन लेक्चर्स को मजीद इम्प्रूव कर सकें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।